नमस्कार दोस्तों, एनस्टेट टेक इन्फो में आपका स्वागत है। आगामी जितने भी फीटर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। ये फीटर के जितने भी क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी एग्ज़ाम जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, यूपीआरबीएनएल हुआ और काफ़ी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है। देखो, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक जो सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिच सर्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा बोल रहा है, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के किस प्रकार के क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन का यहाँ बोल रहा है, पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। जोड़ने हेतु मशीन टूल में हम लोग मल्टीपल क्लच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्लच? ड्राइविंग मोटर में मल्टीपल क्लच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा, बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसा रोका जा सकता है। यदि बियरिंग असेंबली में कई जो रोलिंग होते हैं एक साथ गुज जाता है, उसको रोकने के लिए हम बाई गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बाई गेज। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टील के किस संरचना में 0% कार्बन होता है। तो स्टील के फायराइट में 0% कार्बन होता है। इसे पिटवा लोहा भी कहते हैं, शुद्ध लोहा इसे भी कहते हैं, पिटवा लोहा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित किया जाए। जो ड्रिल बीट होता है उसका हेलिक्स एंगल किस कोण पर हम लोग निर्धारित करते हैं, वो रेक एंगल से हम लोग उसका हेलिक्स एंगल निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पावर ट्रांसमीटर में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। यदि हमको पावर ट्रांसमिट करना है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो ऐसा कौन सा बेल्ट होता है जो कि कम फिसलता है। तो वो वी बेल्ट होता है। कौन सा? वी बेल्ट होता है जो कि कम फिसलता है। ये इसका पकड़ सबसे ज़्यादा रहता है, ये इसका ग्रिप बहुत अधिक होता है, इसलिए ये कम फिसलता है। सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील अपघर्षक से बनाया जाता है। यदि ग्राइंडिंग व्हील सी से चिन्हित है उसे सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। सी का मतलब ग्राइंडिंग व्हील में यदि लिखा हुआ तो उसको सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर, एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का क्या नाम है। यदि कोई नई संरचना स्टील के बनाया जाता है उसको हम तेज़ी से ठंडा करते हैं, वो जो स्टील निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है, फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट या पियरलाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, मार्टेनसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगल कट फाइल में दांतों को फाइल की सेंटर लाइन में कोण को काटा जाता है। सिंगल कट फाइल में क्या होता है, यदि एंगल यहाँ पूछे तो ये 60 डिग्री पर कटा होता है। ठीक है, 60 डिग्री। नेक्स्ट 10वां, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समांतर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समांतर होता है। थ्रस्ट बियरिंग में वो अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फाइल को फिश बैक फाइल के नाम से जाना जाता है। देखो, ऐसा कौन सा फाइल है जिसे हम फिश ब्लैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रॉसिंग फाइल को हम क्या कहते हैं, फिश ब्लैक फाइल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये स्पेशल फाइल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर बोला कि 60A 46H 8V में 8 क्या दर्शाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये ग्राइंडिंग व्हील में जो लिखा होता है उसमें 8 जो है वो स्ट्रक्चर को बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं कहीं इसरो में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, ये ग्राइंडिंग व्हील का नंबर है, इसमें यदि बोल देगा नंबर 8 क्या दर्शा रहा है तो वो स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जिग एंड फीचर से क्वेश्चन है। देखो, ऐसा कौन सा टूल है जो पकड़ता भी है, सपोर्ट भी करता है, लोकेट भी करता है और साथ ही गाइड भी करता है, वो जिग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। तो लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य होता है फॉर इंस्पेक्शन, जांच करने के लिए स्लिट का प्रयोग करते हैं, फॉर इंस्पेक्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।
एक मेट्रिक टन किसके बराबर होता है? तो बताओ भाई, एक मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, एक मेट्रिक टन पूछेगा तो कितने बराबर होता है? 1000 केजी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्लीव पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन तथा सब डिवीजन में बांटा जाता है। ठीक है, तो कितने बाई कितने को बांटा जाता है? तो मेन डिवीजन जो होता है 25 और सब डिवीजन होता है 25। ठीक है, मेन डिवीजन होता है 25 और सब डिवीजन होता है 25, तभी आपका ये माइक्रोमीटर जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाली बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? तो पाइप डाई जो क्या काम करता है? बाहरी थ्रेड काटता है। ठीक है, डाई का काम है बाहरी चूड़ी काटना। ठीक है, तो बोल रहा है कि बाहरी थ्रेड की सीमा कितना होता है? तो 1/4 टू 4 इंच, मतलब वो 1/4 इंच से लेके 4 इंच तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। भारतीय मानक के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का संकेत चिन्ह क्या है? तो BIS के अनुसार होल का अपर डिवीज़न या हायर डिवीज़न क्या होता है? वो उसको ES से प्रदर्शित करते हैं, इकार्ट सुपीरियर। ठीक है, ES से होल के उच्चतम विचलन को संकेत ES से दिया जाता है। ठीक है, निम्नतम पूछेगा तो स्मॉल ES। ठीक है, नेक्स्ट, रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा? तो बताओ, रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा? तो चेन ड्राइव जो होता है, रेंगना और फिसलने के बिना भी ये क्या करता है? ड्राइव को निरंतर वेलोसिटी मतलब वेग देता ही रहता है, तो चेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? यदि कहीं नुकीला कोना निकला हुआ है तो इसको हमको फिनिश करना है तो कौन सा फाइल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है, तो ये बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। बैरेट फाइल एक स्पेशल फाइल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखियो, ग्रांडी वेल से फिर पूछ दिया। देखो, वहाँ 8 पूछा था और यहाँ पर पूछा ए। बोला 60A 46H और 8V में ए क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ए 60 के बाद ए, तो वो क्या पर एम्ब्रेसिव, क्या एम्ब्रेसिव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार का बुश का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ भाई, एक ही स्थान पर अधिक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का प्रयोग करेंगे? स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी इसरो DRDO में पूछ सकता है दोस्तों, छाटे हुए सब क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर बोल रहा है, डैश का प्रयोग दो शाफ्ट के बीच एक वांछित कोण पर एक लचीला जोड़ तैयार करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा जोड़ होता है? बताओ भाई। तो वो नकल जॉइंट। ठीक है, नकल जॉइंट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? दो शाफ्टों के बीच एक वांछित कोण पर एक लचीला जोड़ तैयार करने के लिए किया सकते हैं। नकल जॉइंट करेंगे तब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित चकों में से कौन सा सबसे अधिक सटीक है? तो बताओ, सबसे अच्छा सटीक कौन सा चक होता है? कलेक्ट चक। ठीक है, कलेक्ट चक। 25 नंबर बोला, रीमर को प्राय किस दिशा में घुमाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रीमर का हम प्रयोग करते हैं। रीमर को क्या करते हैं? होल और फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। अधिकतर हम लोग फिनिशिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। टैप के बाद यूज होता है। तो ये किस दिशा में घूमता है? तो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर फिर ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन पूछा है। बोला 60H 46H 8V में V क्या है? तो यहाँ पर V है बॉन्ड है। ठीक है, बी क्या है? बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैंड वाइस के जबड़े की चौड़ाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो हैंड वाइस होता है, छोटा होता है, इसका जो चौड़ाई होता है, इसकी दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 40 से 45 mm होता है। ठीक है, 40 से 45 mm हैंड वाइस की चौड़ाई होता है। ठीक है, 28 नंबर बोला, ये कौन सा जिग बोर को लोकेट करती है? ऐसा कौन सा जिग होता है जो
कौन सी जिग जो बोर को लोकेट करता है, तो पोस्ट जिग क्या करता है, वो बोर को लोकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रिल का लीप एंगल कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि समांतर पूछे तो 118, लीप एंगल पूछे तो 59, ठीक है। दोनों मिला के 118 होता है, बट यहाँ पर क्या पूछा है, लीप एंगल, तो ड्रिल का लीप एंगल 59 होता है, 59 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर बोल रहा है, स्ट्रक्चर में थ्रेड कटी होती है, स्टड में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो बताओ भाई, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल 90, यहाँ फ्लैट का यूज कर, यदि ड्रिल का कटिंग एंगल पूछे तो क्या मारोगे, 118, यहाँ पर फ्लैट जोड़ दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास तक के पाइपों को पकड़ने की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाइप वाइज जो होता है वो कितने mm तक व्यास के डायमीटर के पाइप को पकड़ने के लिए इसका क्षमता होता है, वो 63 होता है, कितना होता है, 63 mm के पाइप को ये पकड़ सकता है, ठीक है। पाइप वाइज की बात करेगा तो कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, ऐसा कौन सा लेप सामग्री होता है जो महंगी तो है बट इसको ख़राब होने पर इसको हम बना सकते हैं, तो लीड, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 नंबर, पाइप लाइनों में इलेक्ट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है, तो पाइप लाइनों में इलेक्ट्रिक रिड्यूसर का पोजीशन होता है हॉरिजेंटल पोजीशन होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखिक प्रतिनिधित्व करता है, तो विनिर्माण यानी कि रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम कौन सा, तो प्रोसेस चार्ट का प्रयोग करेंगे तभी होगा काम, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई इकाइयों के अनुसार लंबाई का मूल इकाई क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि हम एसआई इकाई की बात करें तो लंबाई का मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का, ये एसआई यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सभी एसआई यूनिट याद कर लीजिए, और ये इसमें पूछा है लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट, HSS मिलिंग कटर की HRC कितनी होती है, तो हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की HRC कितनी होती है, वो 62 HRC होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दोष को क्या कहते हैं, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दोष को हम लोग लोबिंग कहते हैं, क्या है, लोबिंग कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दोष को क्या कहते हैं, लोबिंग कहते हैं। नेक्स्ट, 39 नंबर की बात करते हैं, एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है, तो एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड होता है, बताओ, तो कितना टीपीआई तक होता है, 14 से 18 टीपीआई, टीपीआई का मतलब है टीथ पर इंच, ठीक है, तो 14 से 18 टीपीआई किसका होता है, वो होता है कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या होता है, तो खराद लेथ मशीन में जो कंपाउंड रेस्ट होता है उसका अधिकतम घुमाव कितना होता है, 360, वो 360 डिग्री पर घूम सकता है, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट जो होता है वो टूल पोस्ट के नीचे होता है, वो क्या करता है, घूमता है, वो कितने डिग्री तक घूमता है, 360 डिग्री तक घूम सकता है, इसका क्षमता है, ठीक है। सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं, तो बताओ भाई, सेंटर लेथ मशीन में 3 प्रकार के बेड होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंटर से पूछते आ रहा है ये सब क्वेश्चन। तो बताओ भाई, आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में हमको बदलना है तो वहाँ पर रेक्टिफायर का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस का भी क्वेश्चन है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यदि हम तांबा को
काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा फ्लूइड का प्रयोग करोगे? सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग हम लोग तांबा का कटिंग या तांबा को टर्न करने समय किया जाता है। समझ में आया? एल्युमिनियम की यदि कटिंग हम करें तो वहाँ पर क्या करोगे? मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। अब बोला कास्टेराइट अयस्क में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो वो टीन। ठीक है, बॉक्साइट किसका होता है? ये एल्युमिनियम का होता है, याद है ना। इसी तरह टीन का अयस्क है कास्टेराइट। नेक्स्ट, टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी है? तो बताओ, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए ऐसा कौन सा की होता है? वुडरफ की का प्रयोग करते हैं टेपर शाफ्ट फिटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15 mm व्यास की रिमिंग क्षेत्र के लिए किस ड्रिल आकार का प्रयोग? यदि देखो 15 mm का डायमीटर है, उसके रिमिंग क्षेत्र करने के लिए हम कितने mm तक का ड्रिल का आकार प्रयोग करेंगे? तो 14.75 का mm का ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे। यदि हमको 15 mm का डायमीटर का हमको होल करना है तो वहाँ पर कितना का यूज करेंगे? 14.75 mm का ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कौन सा कांस्य धातु होता है जिसमें एंटी फ्रिक्शन का गुण होता है? वो होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। फास्फोरस ब्रॉन्ज में एंटी फ्रिक्शन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाई एक्सेस थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो हाई एक्सेस थ्रस्ट, जहाँ पर ज़्यादा लोड उठाना हो वहाँ पर कौन सा बियरिंग प्रयोग करेंगे? सिंपल समझ जाओ, वहाँ पर टेपर रोल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोलर बियरिंग याद कर लो। रोलर बियरिंग कौन सा होता है? वो टेपर होता है, जहाँ पर हम लोग को हाई एक्सल थ्रस्ट यानी ज़्यादा हमको लोड उठाना है तो वहाँ पर कौन सा? टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलर गेज कितने सेट में होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। फिलर गेज का प्रयोग हम लोग जानते हैं दो मीटिंग पार्टियों को खाली स्थान जो रहता है उसको जांच करने के लिए किया जाता है। वो कितने सेट तक आता है? तो वो 4 सेट तक होता है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिनको ये हेल्प करेगा आने वाले फिटर के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।